हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है फ्रैक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन। इट तो फ्रैक्चर क्या है? कॉन्टिन्यूटी, बोन की कॉन्टिन्यूटी को जो ब्रेक करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर। इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ etiology, द रिलेशनशिप ऑफ द फ्रैक्चर विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर, the pattern of the fracture. On the basis of etiology, traumatic fracture. A fracture sustained due to trauma is called traumatic fracture. तो किसी ट्रॉमा की वजह से जो फ्रैक्चर होता है तो उसको ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। नॉर्मल बोन कैन विथस्टैंड कंसिडरेबल फोर्स एंड ब्रेक ओनली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव फोर्स। तो ये लिखा है कि नॉर्मल बोन है वो एक कंसिडरेबल फोर्स, मतलब एक लिमिट तक की फोर्स को वो सह सकता है, लेकिन अगर वो फोर्स एक्सेसिव मात्रा में हो जाती है, एक्सेसिव फोर्स हो जाती है तो बोन ब्रेक हो जाती है। मोस्ट फीचर्स सीन इन डे टू डे प्रैक्टिकल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। एग्जाम्पल फ्रैक्चर कॉज्ड बाई फॉल, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड फाइट। तो फ्रैक्चर जो गिरने की वजह से, रोड ट्रैफिक की लड़ाई, ईटीसी। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर थ्रू अ बोन विच हैज़ बीन मेड वीक बाई सम अंडरलाइनिंग डिजीज इज कॉल्ड अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो जो बोन होता है किसी डिजीज़ के होने की वजह से कमज़ोर हो जाता है और उसे कमज़ोर होने की वजह से बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, ऐसे फ्रैक्चर को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। नो फोर्स में बी रिक्वायर्ड टू कॉज सच फ्रैक्चर्स, में कोई फोर्स नहीं लगता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्चर था बोन वीकेंड बाई मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस की वजह से बोन में जो वीकनेस आ जाती है उससे फिर फ्रैक्चर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फिर है स्ट्रेस फ्रैक्चर। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू क्रोनिक रिपीटिव इंजरी स्ट्रेस। तो रिपीटिव मतलब लगातार किसी इंजरी या स्ट्रेस की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। दिस ऑफन रिप्रेजेंट एज ओनली पेन एंड मे नॉट बी विजिबल ऑन एक्सरे। तो ऐसे फ्रैक्चर में दर्द होता है पर ये एक्सरे में विजिबल नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, undisplaced fracture. These fracture are easy to identify by absence of significant displacement. तो ये इजली आइडेंटिफाइड होते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह के, इस फ्रैक्चर में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब जो फ्रैक्चर बोन होता है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते हैं, उसी जगह पे फ्रैक्चर जहाँ रहता है वहीं पे वो प्लेस्ड रहते हैं। एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या है? अ फ्रैक्चर में बी डिस्प्लेस्ड एंड द फ्रैक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट आर दी जो फ्रैक्चर जो रिस्पॉन्सिबल है, द फ्रैक्चरिंग फोर्स, द मसल पुल ऑन द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स, द ग्रेविटी। तो फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जो मसल्स होते हैं वो मसल्स में जो खिंचाव होती है उसकी वजह से होता है, और ग्रेविटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट आती है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट, एंगुलर और रोटेशन। तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म कहते हैं शिफ्ट हो जाता है, या एंगुलेशन आ जाती है, रोटेशन हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। थर्ड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से इटियोलॉजी में। तो पहला है क्लोज्ड फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर से समझ में आ रहा है कि क्लोज्ड मतलब जिसका इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप ना रहे। फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, that is the overlining skin and other soft tissue are intact, is called closed fracture. क्लोज फ्रैक्चर भाई मतलब कि इसमें स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, ये सब मतलब इस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर उसके बाद है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में अ फ्रैक्चर विथ ब्रेक इन द ओवरलाइनिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू leading to the fracture communicating with the external environment is called an open fracture. तो इस तरह के फ्रैक्चर में जो ओवरलाइनिंग स्किन होती है, सॉफ्ट टिश्यू होती है, उसको वो जो उसको होती है उस ब्रेक हो जाती है, वो सब ब्रेक करके जो हड्डी है या फिर जो फ्रैक्चर बोन है वो बाहर या फिर अंदर, दो तरह के से होते हैं, इंटरनली ओपन, एक्सटर्नली ओपन की तरफ उनका कनेक्शन बन जाता है। A fracture may be open from within or outside, so called internally or externally open fracture.
इंटरनली ओपन फ्रॉम विद इन, एक्सटर्नली ओपन ओपन फ्रॉम आउटसाइड। एक्सटर्नली ओपन मतलब आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्सटर्नली मतलब जिसका बाहर की तरफ मतलब स्किन और ओवरलाइन स्किन मतलब मसल्स होता है उसको डैमेज करके वो बोन जो फ्रैक्चर बोन है वो बाहर की तरफ आ जाता है। और इंटरनली ओपन मतलब वो अंदर की तरफ ही रह जाता है, अंदर की तरफ ही मुड़ जाता है, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको वो हार्म करता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सिंपल फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इन 2 पीसेस यूजुअली इजी टू ट्रीट, 2 भागों में जो टूट जाता है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर मल्टीपल पीसेस, फ्रैक्चर जो होता है मल्टीपल पीसेस होता है, तो मल्टीपल पीस में होता है तो डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर, क्वांटम ऑफ फोर्स मतलब क्वांटिटी ऑफ फोर्स या फोर्स हाई वेलोसिटी की है कि लो वेलोसिटी की है इस पे। हाई वेलोसिटी दीज आर फ्रैक्चर सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर ट्रॉमा फोर्स एज अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। एंड लो वेलोसिटी injury, mild trauma force as in fall. On the basis of pattern, transverse fracture, fracture line is perpendicular to the long axis of the bone. Oblique fracture, fracture line is oblique. And spiral fracture, fracture lines run spirally. ये है। फिर है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर विथ मल्टीपल फ्रैगमेंट। तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हैं जो ऊपर के पॉइंट थे। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऐसे ट्रांसवर्सली फ्रैक्चर हो रहे हैं, ऑब्लिक फ्रैक्चर हो रहे हैं, स्पायरली फ्रैक्चर हो रहे हैं। इसमें कम्युनिटेड फ्रैक्चर में कई पीसेज में फ्रैक्चर होते हैं और सेगमेंटेड फ्रैक्चर में सेगमेंट की तरह फ्रैक्चर हो रहा है। फिर डायग्नोसिस में क्या है, अ फ्रैक्चर sustained without a significant trauma should arouse suspicious of a pathological fracture. The patient may be diagnosed case of disease known to produce pathological fracture, having suffered from some discomfort in the region of the affected bone. Treatment में क्या है, detecting the cause of fracture and second capacity of fracture to unite based on the nature of the underlying disease. तो फ्रैक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर चेक करें, इसमें कई टॉपिक है जो मैंने पहले से ही हैंड रिटन नोट से एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।